घड़ी के 12 तो बज जाते, मगर ये कौम वो है जिस कौम के 12 कभी नहीं बजे। यही वो कौम है जिस कौम के 12 कभी नहीं बजे और कभी नहीं बजे। और आप तारीख पढ़ के देख लीजिए, जब बद्र में इसके 12 नहीं बजे थे, जब खैबर में इसके 12 नहीं बजे, जब जंगे तबूक में, जंगे खंदक में, करबला के मैदान में इसके 12 नहीं बजे, तो अब कौन सी मुसीबत आएगी जो इस कौम की 12 बजे। हसरात, अब दुनिया 12 से घबराती हो, मगर हम तो 12 से शुरू होते। दुनिया 12 से घबराती है, मगर हम तो 12 से शुरू होते। 12 वाला ही पहले मिला, तब एक खुदा हमको मिला। पता नहीं ये घड़ी बनाने वाले ये कब से सुने। यह भी 12 के बाद ही 1 बजाते हैं। जब घड़ी की सुई 12 पे पहुंची ना, पहले 11 पे पहुंची, तो 11 वाले ने कहा अभी यहाँ आ गए हो ना, तो यहीं से तो 12 वाले का रास्ता मिलता है। जब 11 पे सुई पहुंची तो उसने कहा मैं 12 तक पहुंचाऊंगा। यानी गौसे पाक ने फरमाया जब यहाँ आ ही गए हो तो मैं मदीने के ताजदार तक पहुंचाऊंगा। ये 11 वाले और वो 12 वाले, और जैसे ही मदीने के ताजदार के पास पहुंचा तो पता चला यहीं से तो एक खुदा का पता मिलता है, यहीं से तो एक खुदा का पता मिलता है। इसीलिए तो कहने वाले आशिक़े रसूल ने कहा, मुसलमानों फैज़ पहुंचा रसा अहमदे पाक से, फैज़ पहुंचा रसा अहमदे पाक से, वरना हम क्या समझते खुदा कौन है, वरना हम क्या समझते खुदा कौन है। हसरात, इस वक्त बैठ करके सुनना ये बड़ा कठिन काम है ना, कठिन। मगर ये जान लीजिए, जो काम जितना कठिन होता उसकी मजदूरी भी उतनी मोटी होती। अगर इस वक्त बैठ करके सुनना बड़ा कठिन काम है, तो इस वक्त जिंदगी के साथ बैठ के सुनने का सवाब भी ज्यादा। आप लोग ये ना समझिए कि हम फंसे हैं, सही मानों में आप ही बचे। कल जब आप जाएंगे तो लोग कहेंगे हम लोग चले आए, आराम किए, तुम इतनी देर तक थे, तुमको मिला क्या, तुम पाए क्या? तो आप क्या जवाब देंगे? सुकूने कल्ब मिला, लज़्ज़ते हयात मिली। सुकूने कल्ब मिला, लज़्ज़ते हयात मिली। गमे रसूल मिला, सारी कायनात मिली। गमे रसूल मिला, सारी कायनात मिली। हसरात, ये जलसा इस्लाह मुआशरा। आप लोग इंसान हैं, मैं मौका महल से हट करके बात नहीं करना चाहता, मैं खिताबत का जादू कहीं नहीं जगाना चाहता। अब मैं कहीं मनवाना नहीं चाहता कि मैं खतीब हूं, मुझे बोलना। इस कमर तोड़ महंगाई के जमाने में इतना बड़ा जलसा, ये पिंडा, ये माई, ये लाई, उलमा की इतनी बड़ी जमा, शोरा की जमा, आप बताइए इस पे खर्च हुआ होगा कि नहीं, है ना? किस लिए खर्च हुआ? कौम आए और मसा लेके चली जाए, कल कहे मसा आ गया। क्या ये जलसे इसीलिए किए जाते हैं? ये जलसे मसा लेने के लिए नहीं। इस कौम के पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मजा लेने के लिए इतने बड़े बड़े जलसे किए। पूछिए जलसा कराने वालों से कितने दिन तक जूतियां चटकानी पड़ी, तब जाकर के ये जलसा वजूद में आया। कितनी खरी खोटी सुननी पड़ी, तब जाकर के ये जलसा हो रहा। जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी जाना पड़ा होगा।
जो नहीं सुनना चाहिए वो भी सुनना पड़ा होगा। जिस दरवाजे की खाक नहीं छाननी थी उसको भी छानना पड़ा होगा, तब जाकर के नहीं ये जलसा होगा। क्या इसीलिए जलसा होता है? आओ और मसा लेकर के चले जाओ, मसा आ गया जलसे। ये जलसे मसा लेने के लिए नहीं, सोई हुई कौम को जगाने के लिए होते। आया इतनी देर तक आप बैठे, इस्लाह का मतलब भी समझे। इस्लाह किसे कहते हैं? इस्लाह की जरूरत कब पड़ती है? जब तक आदमी बीमार न हो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता है। जब तक बीमार न हो तब तक इलाज की जरूरत नहीं पड़ती, और जब तक समाज में खराबी न पैदा हो जाए तब तक इस्लाह की जरूरत नहीं पड़ती। इस्लाह की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब मुआशरा बिगड़ जाता है, मुआशरा खराब हो जाता है, मुआशरा बीमार हो जाता है, तब जाकर के उसके इस्लाह की जरूरत होती है। इस्लाह की जरूरत उसी वक्त पड़ती है जब समाज बिगड़ जाए, मुआशरा खराब हो जाए। इतनी बात तो समझ में आई। मैं सोचने लगा, जब इस्लाह मुआशरा देखा तो मैं सोचा बाबा शमशीर सुलेमानी को ही क्यों फिक्र हुई कि मुआशरा बिगड़ गया? इन्हीं को क्यों फिक्र हुई? आपको क्यों नहीं फिक्र हुई? और लोगों को क्यों नहीं फिक्र हुई? इन्हीं को फिक्र हुई। इन्होंने मेहनत किया, आपसे 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए चंदा लिए और सोचा समाज बिगड़ा है तो समाज के लोगों को बुलाया जाए। समाज किस चिड़िए का नाम है? समाज हमसे है, समाज आपसे है, समाज बूढ़ों से है, समाज जवानों से है, समाज बच्चों से है, समाज मर्दों से है, समाज औरतों से है। गोया इस्लाह मुआशरा का नाम देके बताया, बूढ़े भी बिगड़े हैं, जवान भी बिगड़े हैं, बच्चे भी बिगड़े हैं, औरतें भी बिगड़ी हैं, मर्द भी बिगड़े हैं। इनके इस्लाह की जरूरत है, इस्लाह की जरूरत है। मगर इस्लाह कैसे हो? ठीक वही बात है, जब आदमी बीमार होता है तो इलाज की जरूरत पड़ती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, और जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर देखता है, पहले तो वो जांच करता है, और जांच करने के बाद जब दवा लिखता है तो लिखते लिखते दवा लिख देता और कहता है दो लो। मैं आपको समझने के लिए जो बात मैं कहता वो समझाने की गरज से कहता। हसरात वो दवा दी आप 3 तरह की। एक दवा वो दिया जिसके लिए बताया ये सुबह, दोपहर, शाम, ये 3 टाइम एक टैबलेट खाना कह दिया। दूसरा उठाया, कहा ये सुबह और शाम 2 टाइम खाना। तीसरा दिया ये सिर्फ और सिर्फ शाम को सोने के वक्त खाना, 24 घंटे में। मान लो ये 3 दवा दे दी। एक कहा 3 वक्त खाने के लिए, दूसरा कहा 2 ही वक्त खाने के लिए, एक कहा 1 ही वक्त खाने के लिए। वो डॉक्टर खुदा नहीं, मगर वो कह दिया। और जब आप चलने लगे तो उसने कहा एक बात सुन लो, दवा तो खाना पाबंदी से, मगर केला ना खाना, दही ना खाना, मछली ना खाना, आइसक्रीम ना खाना। ऐसा करता है कि नहीं करता? करता। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ समझाना। आप इस्लाह मुआशरा में, अब आप बीमारी से बचना चाहते हैं, नजात पाना चाहते हैं, तो डॉक्टर ने जो बताया है बिल्कुल वैसे करते हैं कि नहीं करते? जो दवा 3 वक्त खाने को कहा उसको 1 ही वक्त खाते हैं, 3 वक्त। और जो 1 वक्त कहा है उसको 3 वक्त खाते हैं, 1 वक्त। एक झोला छाप डॉक्टर है, उसके हाथ में ना जिंदगी है, न उसके हाथ में मौत है, न उसके हाथ में शिफा है। वो एक बहाना है, शिफा भी खुदा देता है। डॉक्टर एक बहाना बनता है, डॉक्टर एक जरिया बनता है, डॉक्टर एक वसीला बनता है, मगर शिफा भी देने वाला
परवरदिगारे आलम है। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ तो उस झोला छाप डॉक्टर पे इतना मजबूत ईमान है कि आप पाबंदी से जैसे जैसे खाने को कहा है वैसे वैसे दवा खाते हो, और उसके बाद परहेज करने में तबीयत चाह रही है आइसक्रीम खा लें मगर फिर भी नहीं खाते, तबीयत चाह रही है दही खा लें मगर फिर भी नहीं खाते, तबीयत चाह रही है केला खा लें मगर फिर भी नहीं खाते, तबीयत चाह रही है मछली खा लें मगर फिर भी नहीं खाते, जेब में पैसे भी हैं, दस्तरखान पर ये चीजें भी पड़ी हुई हैं और तबीयत मचल रही है खाने को, फिर भी आप अपने आप को रोक लेते हैं। किस लिए रोक लेते हैं? इसलिए कि डॉक्टर ने कहा है। मुसलमानों डॉक्टर की बात इतना मानते हो, मैं कहूंगा डॉक्टर की बात इतना मानने वालों इस्लाहे मुआशरा में आए हो, इतना मानने के बाद भी जाते हो और अगर बताए फायदा नहीं हुआ तो डॉक्टर कहता है खाने में परहेज नहीं किए हो, दवा सही से नहीं खाए हो, हंसरा तो उस डॉक्टर पे आपका यकीन कितना। मगर जिस खुदा ने जिंदगी दिया, जो खुदा मौत देगा उसकी बात नहीं ना गलत होगी। डॉक्टर को 4 दिन दवा खिलाने के बाद कह सकता है फला के वहां जाके दिखला लो, जाओ MRI करा लो, CT स्कैन करा लो, फला डॉक्टर को दिखला लो। 4 दिन आपका पैसा ऐंठने के बाद ऐसा कर सकता है, मगर परवरदिगारे आलम ऐसा नहीं करेगा। जिस चीज को जो बनाए उसको उससे बेहतर कोई नहीं जानता, जो बनाता है उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि ये चीज कैसे सही रहेगी, कैसे ठीक रहेगी। तो मुसलमानों हमें और आपको बनाया परवरदिगारे आलम ने, खालिक खुदा है, पैदा करने वाला खुदा है, जिंदगी देने वाला खुदा है, इंसान बनाने वाला खुदा है, अशरफुल मखलूकात बनाने वाला खुदा है, अक्लो नफ्स का संगम बनाने वाला खुदा है। वह खुदा हमें पैदा कर दिया और पैदा करने के बाद परवरदिगारे आलम ने मुसलमानों हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम को भेजा। मुसलमानों आखिर में हमारे और आपके आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर चलवा करके रब ने अपने महबूब को भेजा। जबकि महबूब किसी को देने के लिए नहीं होता, मगर रब ने अपना महबूब हमको दे दिया, मुस्तफा जाने रहमत को इस दुनिया में भेजा और हमारे लिए कुरान के अंदर ये इरशाद फरमा दिया, माता को रसूलो फखुसू हो, और रसूल जो तुमको दे तुम उसे ले लो, वह मां नहा तुम अनहो फंतहु, और रसूल जिस चीज से तुमको मना कर दे तुम उससे बाज आ जाओ, उससे बच जाओ। डॉक्टर ने जो दिया आपने उसे ले लिया, डॉक्टर ने जिससे मना किया आप उससे बच गए, डॉक्टर को तो मान लिया, मगर खुदा कुरान में कह रहा है माता को रसूलो फखुसू हो, और रसूल जो तुमको दे तुम उसको ले लो, वह मां नहा तुम अनहो फंतहु, और रसूल जिससे तुमको मना कर दे तुम उससे बाज आ जाओ। मैं कहना चाहता हूँ अगर इस्लाह चाहते हो तो इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। आपकी इस्लाह उसी सूरत में हो सकती है कि मुस्तफा ने जो दिया उसको अपना लो, और मुस्तफा ने जिससे मना किया उससे बच जाओ, तेरी इस्लाह हो जाए। जो मुस्तफा ने दिया उसे अपना लो, और जिससे मना किया उससे बाहर आ जाओ। तो क्या मुस्तफा ने सिर्फ नमाज का तरीका दिया, और जो मुस्तफा ने दिया उसकी अहमियत का अंदाजा लगाओ। नमाज फर्ज, अहमुल इबादत, अफजलुल फराइज, रूहे बंदगी। नमाज बंदे को खुदा से मिलाती है, और नमाज में बंदा किसी दुनियादार से नहीं अपने परवरदिगार से बात करता है, परवरदिगार से बात करता है। नमाज शुरू कहां से होती है पता है? तकबीरे तहरीमा। मैं सोचने लगा उस तकबीर को तकबीरे तहरीमा क्यों कहा,
क्या वजह? वो पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ ले गए और नीचे कहां ला करके बांध लेते? नाभ के नीचे। इसको तकबीरे तहरीमा कहा गया। जैसे ही आप नियत बांध ली, नियत का बांधना कहिए, आपका 3 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा आपके करीब आकर के कह रहा है अब्बू अब्बू, मगर अब्बू है कि बोलने का नाम नहीं ले रहे। जवाब देते हैं? नहीं। भांजा आके मामू से कह रहा है मामू, मगर मामू है कि जवाब देने को तैयार नहीं। मगर घर में अगर माँ देख रही है तो दौड़ के आती है, बेटा अब्बू जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। क्यों? इसलिए कि अब्बू अब बॉर्डर पार कर चुके हैं, अब उस दुनिया में चले गए हैं जहां वो किसी के अब्बू नहीं हैं। अब उस दुनिया में चले गए हैं जहां वो किसी के मामू नहीं हैं। अब उस दुनिया में चले गए हैं जहां किसी के चचा नहीं हैं। अब तो उस दुनिया में चले गए हैं जहां या तो बंदा है या उसका खुदा है, दूसरा कोई। इसलिए अब जवाब देने की पोजीशन में नहीं। इसलिए तो बुजुर्गों ने कहा है हाथ का ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये दुनिया, हाथ का ये वाला हिस्सा जो है ये दीन है। जैसे ही अल्लाह अकबर कहने के कहते कहते हाथ कानों तक ले जाते तो ये पीछे फेंक देते, इसको आगे कर देते, यानी दुनिया को पीछे फेंक दिया, आप सिर्फ दीन ही दीन। वो नमाज है ना, अहमुल इबादत है ना। बंदा नमाज में अपने खुदा से न बात करता है, कितनी अहम इबादत है। उसमें आप जितना काम करते सब काम कीजिए, बस थोड़ा सा तरतीब पलट दीजिए। कोई आदमी नमाज पढ़ा मगर पहले वो कयाम नहीं किया, पहले वो सजदा किया, बाद में कयाम किया, या पहले सजदा किया बाद में रुकू किया, उसके बाद में कयाम किया, बस तरतीब पलट दिया। या सूरह फातिहा पहले नहीं पढ़ा, कुरान की दूसरी सूरह पहले पढ़ा और सूरह फातिहा बाद में पढ़ा, मगर काम सब किया और नमाज पढ़ा। आप बताइए उसकी नमाज हुई? माशाअल्लाह। लोग समझ रहे थे कि सब जाहिल बैठे हैं, मगर आपको पता चला है सब के सब मुफ्ती बैठे। नमाज नहीं न हुई। क्यों? क्या कमी है? क्या नहीं पढ़ा? सब तो पढ़ा, कौन काम नहीं किया? सारा काम किया है, रुकू भी किया है, सजदा भी किया है, कयाम भी किया है, कायदा भी किया है, तशहुद भी किया है, तस्बीह भी पढ़ा है, सूरह फातिहा भी पढ़ा है, सूरह भी मिलाया है। फिर क्या कमी रह गई कि नमाज नहीं होगी? आपने फतवा दे दिया, आपने कहा उसकी नमाज नहीं हुई, तो मुसलमानों जवाब मिलेगा काम तो सारा किया मगर तरीका मुस्तफा का छोड़ दिया। मुस्तफा ने बताया था तरतीब ये होनी चाहिए। मुसलमानों जो इतनी अहम इबादत है उसमें अगर रसूल पाक का दिया हुआ तरीका छोड़ा तो वो बंदगी नहीं है। तो जिंदगी गुजारने में जो मुस्तफा का तरीका छोड़ दे वो जिंदगी नहीं है। इसलिए इस जिंदगी को जिंदगी बनाना है तो दुनियादार का तरीका ना अपनाओ, मदीने के ताजदार का तरीका। मगर मैं जानता हूं मेरी बातें कितनी अच्छी लगती। जितना मजा आइसक्रीम खाने में आता है उतना मजा टैबलेट खाने में नहीं आता। तो मेरी बात किसी टैबलेट से कम नहीं लग रही होगी, मगर ये जान लो अगर बीमारी से निजात पानी है तो कड़वी दवा भी खानी पड़ेगी। बीमारी से अगर निजात पानी है तो कड़वी दवा खानी पड़ेगी, परहेज करना होगा। अगर अपने समाज की इस्लाह करनी है, मुआशरे की इस्लाह करनी है, समाज को सुधारना है तो ये कड़वी बातें सुन के बर्दाश्त नहीं सिर्फ नहीं करनी है, उस पे अमल भी करना
होगा, और जो परहेज बताया गया है उससे परहेज भी करना होगा। छोला छाप डॉक्टर पे ईमान रखने वालों, उलमा अपने बाप के घर से नहीं, कुरान पाक से नुस्खे देते हैं, हदीस पाक से नुस्खे देते हैं। कुरान में रब का फरमान है, मुस्तफा जो दे उसको ले लो, और मुस्तफा जिससे मना करने उससे पास आ जाओ। मुस्तफा ने जो दिया क्या उसको आपने लिया? मेरे आका ने क्या सिर्फ नमाज का तरीका दिया कि इस तरतीब से नमाज पढ़ना, इस तरतीब से नहीं पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी, यही दिया? क्या है जो मुस्तफा ने नहीं दिया? वो मुझे बताओ, क्या है जो मुस्तफा ने नहीं दिया? कौन सा तरीका है जो मुस्तफा ने नहीं दिया? सब कुछ दिया, जिंदगी गुजारने के सारे तरीके मुस्तफा ने दिए, मगर क्या वो आज मेरे पास है? अगर नहीं है तो क्यों रो रहे हो? और रो क्यों रहे हो कि हम ही जलील किए जा रहे हैं, हम ही ठुकराए जा रहे हैं, हम ही ठोकरें खा रहे हैं। एक साहब ने कहा तादाद के एतबार से कम है इसलिए ठोकर खा। मैंने कहा बेवकूफ, तादाद के एतबार से कम है, इस धरती के छाती पर 57 मुल्क ऐसे हैं जिनको मुसलमानों का मुल्क। अगर ये कहोगे तादाद कम है इसलिए हम ठोकर खा रहे हैं, तो मैं कहूंगा जिस दिन तुम शेर शाह सूरी थे उस दिन कितनी तादाद, जिस दिन औरंगजेब आलमगीर थे उस दिन कितनी तादाद थी, जिस दिन अलाउद्दीन खिलजी थे उस दिन कितनी तादाद थी, कितनी तादाद थी। मगर कितना बावकार जिंदगी गुजारे, कितनी इज्जत की जिंदगी गुजारे। अपनी इज्जत बचाए तो क्या बचाए, दूसरों की इज्जत बचाए, मगर आज अपनी इज्जत बचाने के लाले पड़े हुए हैं। अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहा है, दूसरों की इज्जत कैसे बचाए? क्या उस दिन हमारी तादाद ज्यादा थी कि आज हमारी तादाद ज्यादा? आज ज्यादा है ना, तादाद तो ज्यादा हो गई, कमजोर क्यों हो गए, जलील क्यों हो गए, रुस्वा क्यों हो गए? मुसलमानों वो वक्त के ताजदार भी हो करके मदीने के ताजदार ने जो दिया था उसे अपनाए हुए थे, और जिससे मदीने के ताजदार ने रोका था उससे रुके हुए थे। इसलिए रब्बे कायनात उनकी गैबी मदद फरमाता था, और वो किसी से तख्तो ताज नहीं मांगते थे, दुनिया ला करके उनके कदमों में डाल देती थी कि इस ताज के लायक तुम ही। मगर आज हम बिगड़ गए। मेरे आका ने क्या नहीं दिया? और ठोकर खाने की एक वजह और बताऊं हजरत, मेरे पास वक्त कम है, अभी हजरत बैठे हुए हैं, मैं बोझ भी नहीं बनना चाहता। मुझको जो टाइम दिया गया है मैं उस टाइम से कम ही आपका वक्त लूंगा। मैं तो इससे भी कम टाइम में आपसे रुखसत होना चाह रहा था। क्यों? कि मैं जानता हूं बांधे बनिया बाजार नहीं लगती। अब मेरे लायक ये वक्त नहीं, मगर हमको जहां इस्तेमाल करो मैं आऊंगा, हमारा काम है, आ जाना। आ गया। मेरे आका ने क्या नहीं दिया? आपको एक बात सिर्फ बता करके रुखसत हो जाओ। एक मर्तबा मेरे आका मेंबर पे जलवा अफरोज हुए, मजमा सहाबा का था। अब मेरे आका ने अपने एक हाथ की अंगुली को दूसरे हाथ की अंगुली में ऐसे पिरो दिया, ऐसे पिरो दिया, ऐसे पिरो करके इस तरह कंगन बनाया। तब मेरे आका ने फरमाया हाजा मसालुकुम, ये तुम्हारी मिसाल है, हमने तुमको ऐसे ही बनाया है, और जैसा मैंने बनाया है अगर वैसे बन करके तुम रहे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेगी, तुम्हारा बाल बांका न कर सकेगी। हमने ऐसे बनाया है, जब तक तुम ऐसे बन करके रहोगे, बावकार तुम रहोगे, बाइज्जत तुम रहोगे, कामयाब तुम रहोगे, सरबलंद तुम रहोगे, कालिम तुम रहोगे, तुम ही सब कुछ रहोगे। मगर जैसा बनाया है इससे बंद करके रहे, तब तक दुनिया
की कोई ताकत तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेगी। मगर जिस दिन ऐसे से तुम ऐसे हो गए, उस दिन तुम्हारी हड्डियों को सुरमा बना दिया जाएगा, तुम्हारा खून जानवरों के खून से सस्ता समझा जाएगा, तुम्हारी इज्जतें लूटी जाएंगी, तुम्हारी बस्तियों पे आग के अंगारे बरसाए जाएंगे, तुम्हारी झोपड़ियों को निशाना बनाया जाएगा। मुसलमानों सरा अंदाजा लगाना, सोचते चले जाना, आका ने ऐसे कहा था, हमने ऐसे बनाया है। ऐसे का मतलब क्या है? जब आप कंगन बनाएंगे तो एक अंगुली दूसरे अंगुली से गले मिल जाएगी। मेरे आका ने कहा था ऐसे बनाया है, यानी आपस में तुम गले मिल करके रहना। मतलब इसका यह है कि तुम मुत्तहिद होकर के रहना, तुम मुत्तफिक होकर के रहना, तुम एक होकर के रहना। और जब तक तुम एक होकर के रहोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेगी। मगर जिस दिन ऐसे से तुम ऐसे हो गए, यानी तेरे अंदर इंतशार पैदा हो गया, तेरे अंदर फूट पैदा हो गई, तेरे अंदर इख्तलाफ पैदा हो गया, उस दिन तेरी इज्जतें लूटी जाएगी। मुसलमानों, हमें तो इसका पैगाम मदीने के ताजदार ने दिया था, मगर मुसलमानों ये मुसलमान न समझ सके, हम और आप न समझ सके, और हमारा अमल इस पे न हो सका। मगर इसको समझे इस्लाम के दुश्मन, और इतना समझे कि उस पैगंबर का फरमान है कि ऐसे बनते रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेगी। जिसकी कोई बात कभी गलत नहीं हुई है, उस नबी का फरमान है, अगर ये कौम एक हो गई तो फिर इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इस्लाम के दुश्मनों ने तरीका अपनाया कि इनको ऐसे होने ही न दो, ऐसे होने ही न दो, ऐसे ही रखो। तो इनके बीच में अब क्या बात पैदा की? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, शय, पठान, जोलहा, धुनिया, नुनिया, इसके नाम पर इस कौम को बांट दिया, और इस कौम को बांट दिया, और बांट करके इस कौम को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मुसलमानों, मेरे आका ने तो मुसलमान बनाया था, जोलहा दुनिया के नाम पे बांट करके, हमें अंसारी और जोलहा के नाम पे बांट करके, शेख और पठान के नाम पे बांट करके, अमीर और गरीब के नाम पे बांट करके, मुसलमानों इस्लाम के दुश्मन अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, और हम उसी जाल में फंसते जा रहे हैं। मेरे आका ने कहा था हमने ऐसे बनाया है, तू ऐसे बन करके रहना। मुसलमानों, आज 57 मुल्क कहने के लिए तो जरूर है, मगर काश कि आज ऐसे होते तो आज दुनिया की कोई ताकत उनकी तरफ तिरछी नजर से देख नहीं पाती। मगर ऐसे न होने का नतीजा है कि कभी आज ये पीटा जाता है, वो देखता है, कल वो पीटा जाता है तो वो देखता है, परसों वो पीटा जाता है तो वो देखता है। हसरत ये मेरे नबी ने दिया है, क्या हमने अपनाया? आज बाप बेटे के दस्तरखान पे बैठ के खाने को तैयार नहीं, पड़ोसी पड़ोसी के दस्तरखान पे बैठ करके खाने को तैयार नहीं है। क्या ये समाज बिगड़ा नहीं है? आज बेटा बाप का आदब करने को तैयार नहीं है। हजरत, मेरे वहां तो एक साहब आए और उन्होंने कहा मौलाना मेरा लड़का बिगड़ गया। आकर के एक साहब कहने लगे, उम्र दराज थे, आके कहने लगे मौलाना मेरा लड़का बिगड़ गया। मैं कहा बिगड़ा हूं है, परेशान तू का है? तू नहीं ना बिगड़ा है, तेरा लड़का ना बिगड़ा है, तू का है तो परेशान? कहने लगे अजी मौलाना है, मेरा लड़का बिगड़ गया, मैं नहीं परेशान होऊंगा तो कौन परेशान? मैं कहा क्या बिगड़ा? तो एक भी बात नहीं, बेटा मेरा है मगर एक भी बात नहीं मानता, न मेरी मानता न अपनी माँ की मानता, बिगड़ गया। जैसे ही उन्होंने कहा, मैं कहा वो बिगड़ा है कि तू बिगड़ा? कहा नहीं मौलाना वही बिगड़ा, एक भी नहीं मानता, मेरी भी और अपने माँ की भी नहीं सुनता, नहीं मानता। मैं कहा साली काश कि तू ये कहा होता कि मैं बिगड़ गया। कहा मौलाना कैसे आपकी नजर में मैं बिगड़ा? मैं कहा तू उस लड़के का बाप ही ना है, उसको जिंदगी देने वाला नहीं ना, उसका राशिक नहीं ना, कतरे नापाक से उसकी खूबसूरत बॉडी बनाने वाला तू नहीं ना, उसमें रूह फूंकने वाला तू नहीं ना, बेटा बेटी बनाने वाला तू नहीं ना।
देखने वाली आंख उसको तूने नहीं दिया, सुनने वाला कान उसको तूने नहीं दिया, सूंघने वाला नाक उसको तूने नहीं दिया, बोलने वाली जुबान उसको तू नहीं दिया, चलने वाला पैर उसको तू नहीं दिया, काम करने वाला हाथ उसको तू नहीं दिया। तू तो ये सब नहीं न दिया है, सिर्फ बाप न है, उसकी परवरिश न किया है। अगर तेरी नहीं मानता तो तुझको शिकायत है। अरे सालिम, तुझको तो जिस खुदा ने जिंदगी दी है उस खुदा की नहीं मानता है और तू शिकायत कर रहा है। काश कि ये शिकायत किया होता मौलाना मैं बिगड़ गया हूँ, जो खुदा हमें जिंदगी दिया है मैं उसकी नहीं मानता, जो हमें मौत देगा मैं उसकी नहीं मानता, जो हमें जन्नत देगा मैं उसकी नहीं मानता। उसका हुक्म है कि नमाज कायम करो, हम नमाज नहीं पढ़ते। उसका हुक्म है कि रोजा रखो, हम रोजा नहीं रखते। अरे सालिम, तू अपने खुदा की नहीं मानता तो तेरा बेटा तेरी कैसे मानने लगे? अगर चाहता है कि बेटा तेरी माने तो तू अपने खुदा की मान ले, इंशाअल्लाह बेटा तेरी मान ले। तू अपने खुदा का वफादार हो जा, तेरा बेटा तेरा वफादार हो जाएगा। तो वो भी बुढ़वा भी बिगड़ा है कि नहीं? आई जवान ये भी बिगड़ा, दोनों बिगड़े हैं। इस तरह से मैं कहूंगा अगर इस्लाह की जरूरत है तो इसके अलावा कुछ नहीं, कहीं से न लो, जो लेना है रसूल पाक से। क्या नहीं दिया? आपके वहां कमी किस चीज की है कि दूसरों से लेने जाते हो? क्या दूसरों के वहां उतना दिया गया है? आप बताइए, जूता पहनना है, पहनना है ना? अगर हजरत उतर है और उतर करके पहले बाएं पैर का जूता पहने फिर दाहिने पैर, तो पहन लेंगे कि नहीं पहन लेंगे? पहन लेंगे ना, मगर उसमें कोई कमी है ना? क्या कमी? पहले दाहिना पहनना चाहिए। ये किसने बता दिया? बस पहनना था, पहन लिए, चाहे दाहिना पहने पहले चाहे बायां पहले, पहनना ही न था, पहन लिए। मगर ये तरीका किसने दिया? जब रसूल पाक ने जूता पहनने का ढंग जिसको बताया हो, इस्तिंजा खाने में जाने का ढंग बताया हो, मस्जिद में जाने का ढंग बताया हो, इस्तिंजा खाने से निकलने का ढंग बताया हो, मस्जिद से निकलने का ढंग बताया हो, अपने घर में दाखिल होने का ढंग बताया हो, कुर्ता पहनने और उतारने का ढंग बताया हो, इतना तरीका कहाँ बताया गया है? उस मज़हब का मानने वाला दूसरों से तरीका सीखने जाता है। तभी तो मुसलमानों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, इस्लाम is the best, it is follower are worst। मज़हब इस्लाम सबसे बेहतर मज़हब है मगर उसके मानने वाले सबसे बुरे। उसने कहा इस्लाम सबसे बेहतर मज़हब मगर मानने वाले सबसे बुरे हैं। मैं कहा जब इस्लाम अच्छा है तो उसके मानने वाले बुरे कैसे हो? कहा इस्लाम इसलिए बेहतर है कि वो अपने मानने वालों को खाने का, पीने का, चलने का, रहने का, सहने का सारा ढंग बताता है। माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए ये तरीका बताता है। इसलिए मैं इसको देखा तो कहा इस्लाम इज बेस्ट, इस्लाम सबसे बेहतर मज़हब है। इट इज फॉलोअर आर वर्स्ट, मगर उसके मानने वाले सबसे बुरे हैं। ये क्यों कहा? इसलिए कि देखा ऐसे मज़हब का मानने वाला अब तरीका दूसरों से सीखने जाता है। जिसको पैगंबर का बताया हुआ तरीका छोड़ करके दूसरों का तरीका अच्छा लगता है। इसलिए मैं कहा इस्लाम तो अच्छा है मगर इस्लाम के मानने वाले बुरे हैं। अपने दूसरे वर्ड में कहा था आई लाइक द इस्लाम बट हेट द मुस्लिम। मैं इस्लाम से तो मोहब्बत करता हूँ मगर मुसलमानों से नफरत करता हूँ। इस्लाम से इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि इस्लाम तो वो मज़हब है जहाँ माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताया जाता है। इस्लाम तो वो मज़हब है जहाँ बाप को जन्नत का दरवाजा बताया जाता है। इस्लाम तो वो मज़हब है जिसमें पड़ोसियों का हक समझाया जाता है। इस्लाम तो वो मज़हब है जिसमें कमजोरों का हक समझाया जाता है। इसलिए मैं इस्लाम से मोहब्बत करता हूँ मगर इस्लाम के मानने वालों से नफरत क्यों करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि वो पड़ोसी का क्या हक अदा करेगा जब अपने बाप का हक अदा नहीं कर रहा है, अपनी माँ का हक अदा नहीं कर रहा है, जिंदगी देने वाले खुदा का हक अदा नहीं कर रहा है। इसलिए मैं कहूँगा इस्लाह मुआशरा आपने कराया, बड़ा काबिले मुबारकबाद काम आपने किया। यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के इंतजामिया ने साथ दिया। आप
शमशेर सुलेमानी साहब का, और ये उनके साथ रह करके मिलजुल करके इतना बड़ा जलसा कराए, बड़ा अच्छा काम। मगर मुसलमानों इस जलसे के बाद इस गांव के 1-2 आदमी के अंदर भी बदलाव न आए, बदलाव न आए तो कहा जाएगा ना इतना बड़ा जलसा हुआ, रात भर लोग जगे भी, अब कोई बदलाव नहीं आया। आप इंसान हो कि नहीं? एक काला लोहा लोहार की भट्टी में आधा घंटा रहता, मगर जब भट्टी से निकाला जाता है तो गया था काला, मगर निकलता है तो आग के रंग में सुर्ख लाल बन के निकलता। उससे पूछो ये रंग कैसे? कहा आधे घंटे तक उसमें रहा, दोस्त की दोस्ती का असर, उसका रंग लेके आ रहा, ये उसका असर, उसको छू दो तो जल जाओ। तो कहा जाए कि अभी इससे पहले तुझको छूने से आदमी नहीं जल, अब क्यों जल रहा? तो कहा उस सोहबत का असर, इतनी देर तक आग में रहा तो उसका रंग भी लेके आया, उसका ढंग भी लेकर के आया। आप तो पूरी रात इस इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में बैठे रहे, आप जैसे आए थे वैसे ही चले जाओ तो कहा जाएगा ना लोहा तो तुमसे बेहतर साबित हुआ। आधा घंटा रहा मगर असर लेकर के गया था, कुछ बदलाव लेकर के गया था, मगर तू इंसान होकर के, अशरफुल मखलूकात होकर के पूरी रात बैठा मगर कोई तब्दीली नहीं आई, कोई असर तूने कबूल नहीं किया। इंसान हो, इसलिए मैं कहूंगा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस कराओ, मगर ये सोच लो जैसे डॉक्टर की दवा भी खानी पड़ेगी और परहेज भी करना होगा, वैसे उलमा बताएं कि ये काम करो, बुराइयों से बचो, अच्छाइयों को अपनाओ। तो उसी तरह से अच्छाइयों को अपनाना पड़ेगा, बुराइयों से बचना पड़ेगा। इसके लिए रब ने फरमाया मा आता को रसूल फखुजू हो, और रसूल जो तुमको दे तुम उसे ले लो, वो माना कुमानो फंतहु, जिस चीज से मना कर दे तुम उससे बाज आ जाओ। इसी से हमारी और आपकी सबकी इस्लाह होगी। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग मां चाहता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। जो टाइम मुझको दिया था शमशीर सुलेमानी ने, मुसलमानों उससे 2 मिनट पहले मैंने अपनी तकरीर बंद कर दी, क्योंकि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता, मुसल्लत नहीं होना चाहता। आपने इतनी देर मुझको बर्दाश्त किया, इसी के लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुझको चुटकुला नहीं आता, लतीफा नहीं आता, आवाज प्यारी नहीं है, अंदाज दिलकश नहीं है, फिर भी आपने बर्दाश्त किया, इसलिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि